हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था में। कुछ दिन क्या शादी थी तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब हमारी जो है पॉलिटिकल आज जो है कंटिन्यू चलेगी और आज हम बात करेंगे। देखो, हम बात कर रहे थे, पहले मैंने आपको बताया, देखो मैं आपको बता देता हूँ आज। देखो, मैंने आपको बताया थी संघ सरकार। हम बात कर रहे थे संघ सरकार पे। तो दोस्तों, संघ सरकार में बात कर रहे थे। संघ सरकार के मैंने आपको 3 अंग बताए थे। संघ सरकार 3 अंग कौन कौन से बताए थे? लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, सॉरी रुको 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 1 मिनट, ये तो अंग बताए थे मैंने आपको। कार्यपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्था, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो दोस्तों देखो, मैंने आपको संघ सरकार के बारे में बताया। संघ सरकार हमारी जो है मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, वो हो गई क्लियर। कार्यपालिका तो मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। फिर हमने व्यवस्थापिका संसद में बात की। आज हम बात करेंगे इसके तीसरे अंक पे, जिसे कहते हैं व्यवस्थापिका, सॉरी न्यायपालिका। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका पे, उच्चतम न्यायालय पे, सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है ना, शीर्ष न्यायालय पे। इसके इतने नाम है। अब देखो हम बात करते हैं। थोड़ा यार साई वाले देना, साई वाले देना, पेन चल नहीं रहे, मार्क चल नहीं रहे आज। तो दोस्तों, थोड़े दिन क्या हो रहा है, शादी थी घर में तो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। आज हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय में। देखो, इसके हम उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, उपनाम इसे बोलते हैं शीर्ष न्यायालय। क्या बोलते हैं? शीर्ष न्यायालय। उच्चतम शीर्ष न्यायालय इसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, शीर्ष न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। शीर्ष न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। अब देखो, इसके जो मैंने इसके आपके नाम बताए, अब देखो इसके बारे में सामान्य जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, ये तो इसके उपनाम थे। देखो, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 146, 124 से 146 के बीच में इसके जो आर्टिकल्स हैं वो है। फिर हम बात करते हैं भारत के अंदर कौन सी न्यायपालिका है? एकीकृत, एकीकृत, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। एक बार आप मेरे को वो मार्कर देना, ये शायद आज मैंने गलती ले लिया, वो देना, ये वाला शायद, हाँ देखा ना, ये कौन सा है? ये वाला तो यार शायद खराब है, गेट बंद कर दो यार। ये चल क्यों नहीं रहा मार्कर? इसको क्या हो गया? ये थोड़ा मार्कर चल नहीं रहा है, मैं ये ले लेता हूँ। देखो, भारतीय संविधान के भाग 5, उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 124 से 147, एकीकृत न्यायपालिका और देखो मूल अधिकारों रक्षक, इसे बोलते हैं मूल अधिकारों का रक्षक। देखो, एकीकृत न्यायपालिका है, मूल अधिकारों का रक्षक बोलते हैं उच्चतम न्यायालय को। देख, भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में, भारतीय संविधान के भाग 5 में, ठीक है दोस्तों। ये इसकी सामान्य जानकारी देख लो एक बार। रक्षक, या आप बोल सकते हो संरक्षक या सुरक्षक। और संविधान का व्याख्याकार, इसे बोलते हैं संविधान का व्याख्याकार।
संविधान का व्याख्याकार। ठीक है दोस्तों, ये देखो इसके बारे में सामान्य जानकारी। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के बीच में एकीकृत न्यायपालिका है, मूल अधिकारों का रक्षक है और संविधान का व्याख्याकार है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके एक एक आर्टिकल्स में। देख लो, आप एक बार देख लिया, मिटा दो। ओके, एक बार देखना बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो मैं लिख रहा हूं अनुच्छेद 124 क्लॉज 1। इसमें उच्चतम न्यायालय इसका गठन एवं संरचना, देखो गठन जो है 26 जनवरी 1950, ठीक है। और इसकी जो उद्घाटन है इसका वो 28 जनवरी 1950, ठीक है, 1950 ये इसका उद्घाटन। जब इसका गठन हुआ था तब इसमें 1+7 मतलब 8 न्यायाधीश थे। कितने? 8 न्यायाधीश थे। जब इसका गठन हुआ था तब इसमें 1+8 न्यायाधीश थे। वर्तमान में इसके अंदर कितने न्यायाधीश है? वर्तमान में इसमें 1+33 यानी कि कितने हो गए? 34। कितने? 34। वर्तमान में कितने न्यायाधीश है? 34 न्यायाधीश है। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? जय कानिया। क्या नाम था? रुको मैं लिखता हूँ। प्रथम, ये दिख रहा है क्या? मैं नीचे लिख रहा हूँ, देख लेना। प्रथम न्यायाधीश कौन थे? जय कानिया। मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, जय कानिया, ठीक है। तो देखो एक बार, अनुच्छेद 124 गठन एवं संरचना 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। 1+7 यानी कि 8 न्यायाधीश थे। जब इसका गठन हुआ था। वर्तमान में 1+33 यानी कि 34 न्यायाधीश है और प्रथम न्यायाधीश थे जय कानिया। और वर्तमान में कौन है आप मुझे बताना। 50वें नंबर के कौन से बताओ? वाई.वी. चंद्रचूड़। कौन है? वाई.वी. चंद्रचूड़, नाम ही ऐसा है। देख लिया, बिठा दूं? ओके, 4-5 दिन से मार्कर चलाया नहीं ना, इसलिए अच्छा नहीं चल रहा था। अब देखो हम बात करते हैं आगे के आर्टिकल में। उससे पहले मैं थोड़ी साई वगैरह डाल लेता हूँ। और बताओ आप लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अब जो वीडियो रोज अपलोड करेंगे, थोड़ा 2-4 दिन में नहीं हो पाए, थोड़ा शादी में बिजी थे, अब रोज वीडियो अपलोड करेंगे। अब देखो नियुक्ति की बात आती है। इसमें क्या आती है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम की सिफारिश पर। देखो, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम है ये एक प्रणाली है, 1993 में ये आई थी। इसके बारे में अलग से शॉर्ट वीडियो डालूंगा, वो देख लेना। सारी कॉलेजियम व्यवस्था उसमें समझा दूंगा मैं। अभी आप इतना समझो, कॉलेजियम की सिफारिश पर इसके अंदर जो है 5 न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया जाता है। और वो पीठ जो है
वो चुनती है न्यायाधीश को। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने देख लिया, मिटा दो। ओके, नियुक्ति हो गई। अब बात करते हैं वहां में। देखो 3, इसमें योग्यताएं क्या है? योग्यताएं, योग्यता क्या है? पहली योग्यता है वो सबके लिए सेम ही, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। और दूसरी है हाई कोर्ट, जो हमारा हाई कोर्ट है राज्य में, हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव हो, या फिर राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो, राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो। ये शर्तें इसके लिए होनी चाहिए। भारत का न्यायाधीश हो और हाई कोर्ट में 10 वर्ष का अनुभव हो। ओके दोस्तों, देख लो एक बार आप, फिर मैं मिटा देता हूँ। मिटा दो, ठीक है। थोड़ा आज क्या थोड़ा चल नहीं रहा है, जैसे मैं भी 2-3 दिन शादी से आया हूँ, माइंड काम कम ही कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखो, हम बात करते हैं क्लॉज 4। इसमें क्या है? इसमें न्यायाधीशों को हटाने के कारण क्या है? हटाने के कारण। तो देखो इसमें हटाने के कारण, अब देखो कारण 2 है। पहला कारण है असमर्थता, असमर्थता, और दूसरा है सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, असमर्थता एवं सिद्ध कदाचार, ये 2 इसके कारण है। देख लो आप, ठीक है, असमर्थता और सिद्ध कदाचार। ओके, देखो थोड़ा सा यहाँ आधा दे, ठीक है ना, सिद्ध कदाचार। ओके, बता दो। आगे देखो आप, हम बात करते हैं फिर क्लॉज 5 में। क्लॉज 5 में क्या है? हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाने की प्रक्रिया, इसमें ये हटाने की प्रक्रिया का प्रोसेस बड़ा है, तो पूरा वीडियो ही 1 घंटे का मान लो आप, ठीक है ना। आप इतना समझो, इसमें क्या है? हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। क्लॉज 6, क्लॉज 6 में क्या है? शपथ का प्रावधान है। क्या है? शपथ का प्रावधान। न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है ना। और हटाता भी कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन ऐसे नहीं, ठीक है। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। और तो क्या है, सब आप देखो एक बार, तब तक देखता हूँ। हटाता भी राष्ट्रपति है और शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, और जो है इनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है, सॉरी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। आप इतना समझो कि राष्ट्रपति हटाता है, सॉरी शपथ दिलाता है, ठीक है। अब देखो आ गया, अब इसकी बात करते हैं हम सेवा शर्तें में। क्लॉज 6, इसमें सेवा शर्तें, सेवा शर्तों में ऐसे हैं कि यदि ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो फिर ये किसी भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। आप लाभ का पद समझिए, लाभ का पद वो होता है यानी प्रशासनिक सेवा में नहीं जा सकते। आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, राष्ट्रपति बन सकते हो, उपराष्ट्रपति बन सकते हो, कोई मंत्री बन सकते हो, आप किसी लाभ के पद पर नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। ये है इसमें कि आप इसकी सेवा शर्तें
ये तो ये जो है इसके जो मेन आर्टिकल्स थे वो इसके हैं। अब जो मैं इसके कुछ अलग आर्टिकल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ गिने चुने इनमें क्या है। देखो मैंने आपको बताया 124 से 147। अब जो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर मैं आपको बताता हूँ 125। इसमें क्या है, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,80,000, ठीक है। और अन्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए। निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। कहां से मिलता है, संचित 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 निधि, संचित निधि से। देखो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते हैं आर्टिकल 125 में। समझना आप, इनको वेतन मुख्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,80,000, अन्य न्यायाधीश को मिलते हैं 2,50,000। इनके निर्धारण कौन करती है, संसद करती है। कहाँ से मिलता है, संचित निधि से, ठीक है। और एक बार चुने जाने के बाद इनके जो है कार्यकाल के दौरान लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, ठीक है। समझ में आया। ये देखो थोड़ा क्या मार्कर नहीं चल रहा, साफ भी नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको ज्यादा बड़े भी नहीं लिख रहा हूँ, आज शॉर्ट में समझा रहा हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये हो गया 26 रहने दो आप। 27 में क्या है, 27 में मैं आपको ऐसे ही कुछ आर्टिकल बता देता हूँ इसके, सुनो आप। 26 रहने दो, 26 इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 देखो आप, 27 में क्या है, तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश, क्या है, तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है, तदर्थ न्यायाधीशों का उल्लेख है इसमें आर्टिकल 127 में। फिर हम बात करते हैं 28 छोड़ो, 29 देखो। 29 में क्या, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय क्या है, अभिलेख न्यायालय। 29 में 129 में अभिलेख न्यायालय, ओके। अब देखो आप आगे, ये हो गया। और फिर देखो 30 में जो है इसका स्थान है भाई कि जो उच्चतम न्यायालय वो कहाँ होगा, वो दिल्ली में होगा, ठीक है। 31 के अंदर प्रारंभिक जो अधिकारिता है वो है। फिर 32 में ये कहा गया कि अगर संविधान से संबंधित कोई अपील है वो आप उच्चतम न्यायालय में कर सकते हो। फिर 33 में क्या है, आप दीवानी संबंधी कोई मामला है आप उसकी अपील कहाँ करोगे, उच्चतम न्यायालय में करोगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में करोगे। 34 में क्या कहा गया, अगर फौजदारी यानी कोई आपराधिक मामला उसकी अपील कहाँ करोगे, आप यहाँ करोगे। ऐसे करके कुछ आर्टिकल्स जो है यहाँ है। अब हम जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो बता देता हूँ। इनमें एक इम्पोर्टेंट है 143। इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रपति, मैं SC लिख रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अब आप इसको समझिए, इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। तो परामर्श कैसे कि सुप्रीम कोर्ट से न्यायाधीश जो राष्ट्रपति वो मांगेंगे परामर्श, न्यायालय चाहे दे भी सकता और नहीं भी दे सकता। जो परामर्श जो राष्ट्रपति को दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने वो राष्ट्रपति माने या ना माने वो भी उसके लिए बाध्यकारी नहीं है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर ही जो है परामर्श देगा यानी कि सलाह देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ये भी है, ठीक है। तो ये इसके बारे में। तो इसमें जो आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट मैं सारे आपको मैं बता दिए।
अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे मैंने आपको सारे बता दिए दोस्तों। अब इसमें कुछ नहीं बचता, जो थे मैंने आपको बता दिए, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे सारे बता दिए। अब तो बीच में जो वैसे मैं आपको बताऊं कि भाई 140 में क्या है, तो अनुषंगिक न्यायालय, ठीक है, ऐसे है कुछ करके। फिर हम आप बात कर लो कि भाई आप हमें 47 बताओ, उसमें इनका निर्वाचन यानी कि वे क्या है, और कौन सा छोड़ दिया था मैंने बीच में, मतलब जो आपके लाइक थे, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स में आते हैं, वो सारे मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों ये था हमारा उच्चतम न्यायालय, इस पर हमने बात की। और अब जो है हमारे, देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत गर्मी है एक तो, देखो एक मिनट आप रुकना, मैंने आपको देखो संघ सरकार में हम चले थे, संघ सरकार पे, संघ सरकार, ठीक है, सुनना आप संघ सरकार के बारे में, आप संघ सरकार के बारे में, संघ सरकार के बारे में सुनना। देखो जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया था तो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था संघ सरकार के बारे में। संघ सरकार के बारे में मैंने आपको बताया था कि संघ सरकार के कितने अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमने कार्यपालिका के अंदर बात की प्रधान, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी पे। फिर हम आए व्यवस्थापिका में। व्यवस्थापिका में यानी कि संसद, आप हमने जो संसद को 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिया। फिर हम आए न्यायपालिका पर। आज मैंने आपको न्यायपालिका जो है कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो आज जो है संघ सरकार की जो स्ट्रक्चर है वो सारी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब जो है संघ सरकार का पोर्शन था सारा कंप्लीट। अब हम चलेंगे एक एक आयोग पे। उससे पहले मैं आपको ना एक वीडियो अपलोड करूंगा कॉलेजिंग व्यवस्था। कॉलेजिंग व्यवस्था क्या होती है हम उस पर बात करेंगे। फिर आपको मैं बताऊंगा जनहित याचिका क्या होती है वो भी बताऊंगा। फिर हम एक एक आयोग कराएंगे, 7-8 आयोग है, वो मैं आपको 4-5 दिन में करा दूंगा। फिर हमारी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी लगभग। फिर मैं आपको राजस्थान पॉलिटी करूँगा। राजस्थान पॉलिटी में इस प्रकार से नहीं करूँगा आपको। राजस्थान पॉलिटी में हम क्या करेंगे, एक एक लाइन टू लाइन लिखेंगे आप। मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाना। और वहाँ पर जो मैं लिखूँगा ना उन PDF तो वेबसाइट में है नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मैं आपको नोट्स जो है उपलब्ध करवाऊंगा रोज वहाँ पे पॉलिटिक्स। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना। ओके दोस्तों, जय हिंद।